संथाल। संथाल भारत के एक ऐसे आदिवासी जिन्होंने भारत में प्रथम सशस्त्र जन संघर्ष किया। उन्होंने उस दौरान ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ युद्ध किया। संथाल ऐसे लोग जिन्होंने सीने पर कई गोलियां खाई लेकिन कभी किसी की गुलामी न करी। संथालों ने अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखा और देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में संथाल जनजाति के बारे में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम इस वीडियो में जानेंगे संथाल कौन होते हैं, संथालों का निवास स्थान, संथाल परगना, संथाल इतिहास, संथाल विद्रोह, प्रमुख संथाल व्यक्ति, संस्कृति एवं परंपरा और संथाल भाषा आदि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। संथाल कौन होते हैं? परिचय। झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह जिले में निवास करती हैं। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा असम राज्यों में भी वास करती है। वर्तमान में संथाल झारखंड की सबसे अधिक आबादी वाली अनुसूचित जनजाति है। जनगणना 2011 के अनुसार 27,54,723 लगभग 31% झारखंड की कुल आबादी है। इसमें पुरुषों की संख्या 13,71,168 और महिलाओं की संख्या 13,83,555 है। राजनीतिक तत्व की दृष्टि से संथाल जनजाति का कद मध्यम, रंग काला या गहरा भूरा, कपाल दीर्घ, बाल काले व सीधे, नाक मध्याकार, जड़ से दबी हुई, आंखें मध्यम आकार की होती है। संथालों का निवास स्थान। संथाल जनजाति गांवों में प्रायः दूसरे जातियों के साथ निवास करती है। इनके गांव का आकार छोटा, जिसमें 10 से 50 विभिन्न गोत्र के परिवार निवास करते हैं। मकान लंबी कतारों में बने होते हैं, प्रायः मिट्टी के बने, जिन पर घास, फूस या खपरेल की छावनी होती है। मकान के चारों तरफ एक चौड़ा चबूतरा होता है। इनके मकान की दीवारें प्रायः चारकोल के काले रंग के कारण आकर्षक दिखती है। संथाल परगना। संथाल परगना दो शब्द के मेल से बना है। संथाल जो कि एक आदिवासी समुदाय है और परगना का अर्थ प्रांत या राज्य होता है, यानी संथाल परगना का अर्थ होता है संथाल राज्य। यह क्षेत्र पहले केवल संथाल परगना के रूप में जाना जाता था। संथाल परगना बिहार झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आने वाला पहले क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र को जंगल तरी या जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। भारत की आजादी की लड़ाई तिलक मांझी के नेतृत्व में यहीं से शुरू हुई थी, जो कि आजादी की पहली लड़ाई थी। बिरसा मुंडा, सिदो कान्हो, फूलो और जानो का इतिहास इसी क्षेत्र से रहा है। संथाल परगना भारत के झारखंड राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में से एक है। ये झारखंड की एक कमिश्नरी है जिसका मुख्यालय दुमका है। इस इकाई में झारखंड के 6 जिले गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज जिला और पाकुड़ शामिल है। संथाल इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता। संथाल जनजाति के बारे में कई लेखकों का मत है कि वे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रहे हैं। कहीं न कहीं संथालों का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय रहा होगा। राजा मार्गो मांझी। संथाल प्रदेश। पारसनाथ की पहाड़ियों पर संथाल राजा मार्गो मांझी का शासन स्थापित था। उन्होंने लोगों को एकजुट कर एक अलग संथाल प्रदेश बनाने की मांग करी, पर राजा मार्गो मांझी एक संथाल प्रदेश बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन एक और संथाल राजा हुए जिन्होंने संथाल प्रदेश बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीर सिंह मांझी। राजा वीर सिंह ने खुद को दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने वाला बताया
उन्होंने सन 1854 में लोगों को संगठित कर बाहरी लोगों पर धावा बोल दिया। भयानक युद्ध हुआ। उन्होंने बाहरी लोगों को संथाल प्रदेश से खदेड़ दिया। यह आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। संथाल राजा डोबरू पन्नू ने प्रमुख विद्रोह किया। राजा इंद्र राया, उड़ीसा राजा इंद्र राया उड़ीसा के राजा थे। उनका इतिहास जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा रहा है। चाई फोर्ट पर संथाल राजा का अधिकार था। वहीं चाई से 4 मील दूर मोरग्रह फोर्ट पर संथाल राजा बहादुर सिंह का अधिकार था। संथाल विद्रोह वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले में जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्यायी अत्याचार के शिकार पहाड़ी जनता ने विद्रोह कर दिया। इसे पहाड़िया विद्रोह कहा गया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जन संघर्ष था। लेकिन सन 1855 में ही अंग्रेज कैप्टन अलेक्जेंडर ने विद्रोह का दमन कर दिया। 1856 के संथाल विद्रोह के समय के ब्रिटिश सेना के मेजर जर्विस ने उस समय लिखा था कि उन विद्रोहियों को जैसे समर्पण का अर्थ ही नहीं पता था। जब तक उनके नगाड़े बजते रहे, वे गोलियों के भी सामने खड़े रहे। उनके नगाड़े बजते रहे और बहादुर संथाल युद्ध करते रहे। संथालों के इस विद्रोह से ही भारत देश की सोई हुई जनता जागी और एक क्रांति हुई। प्रमुख संथाल व्यक्ति तिलक मांझी। 1789 में तिलक मांझी ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के साथ कई सप्ताह तक शस्त्र युद्ध किया। उन्हें पकड़कर अंग्रेजों ने घोड़े की पूंछ से बांधकर सड़क पर घसीटा और फिर उनकी खून से लथपथ लाश को भागलपुर के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी। भाई सिद्धू और कान्हू मुर्मू, दो सगे भाई। मांझी के परंपरा के अनुगामी ने 50,000 संथालों के साथ शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। इनका जन्म बिगनाडीह गांव में हुआ था। संथाल वीरों ने हकूर किले पर कब्जा किया। अंग्रेज सिपाहियों को खुली छूट दे दी गई। उनके पास आधुनिक हथियार थे। उस संथालों के पास केवल तीर कमान। लगभग 20,000 संथालों ने अपनी प्राण की आहुति दी। प्रसिद्ध इतिहासकार हंटर ने अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है, संथालों को आत्मसमर्पण जैसे शब्द का ज्ञान नहीं था। जब तक उनका ड्रम बजता रहा था वे लड़ते रहते। जब तक उनके एक भी जिंदा रहा वह लड़ता रहा। ब्रिटिश सेना में एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जो इस साहसपूर्ण बलिदान पर शर्मिंदा न हुआ हो। इस घटना की याद में 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। सिद्धू और कान्हू की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है। दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ चीरकर रास्ता बनाया। यह कोई आम बात नहीं है। 22 वर्षों के कठिन परिश्रम से केवल छेनी और हथौड़े से पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार में गया के करीब गहलोर गांव में हुआ। इस गांव में न बिजली थी और न सही से पानी उपलब्ध था। गहलोर गांव की समीप की पहाड़ियों को पार कर एक गांव था जहां थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध थी। दशरथ मांझी की शादी फाल्गुनी देवी से हुई। एक दिन दशरथ मांझी पहाड़ी पर लकड़ियां काट रहे थे। तब उनकी पत्नी फाल्गुनी उनके लिए खाना लेकर आ रही थी। तभी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दर्रे में गिर गई। फाल्गुनी देवी का इलाज दवाइयों से ही हो सकता था, लेकिन बाजार बहुत दूर था। फाल्गुनी देवी बच न सके। तब दशरथ मांझी ने यह संकल्प लिया कि जिस प्रकार सुविधाओं के अभाव में उनकी पत्नी चल बसी, ऐसे गांव के किसी और व्यक्ति के साथ ना। और वे निकल पड़े छेनी हथौड़ा लेकर। शुरुआत में कई लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 22 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। या यूं कहे अपने गांव और पत्नी की याद में उन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। या यूं कहे कि अपने गांव के लिए
और पत्नी की याद में उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। दशरथ मांझी ने आखिरकार 22 वर्षों में पहाड़ काटकर रास्ता बना ही दिया। दरअसल जहाँ रास्ता होता है वहाँ सुविधाएं, योजनाएं धीरे धीरे पहुंच ही जाती हैं। इसी कारण दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा गया और उन पर मांझी द माउंटेन मैन फिल्म भी बन चुकी है। संस्कृति एवं परंपरा। संथाल जीवन का आनंद लेते हैं और नृत्य करते हैं। नृत्य एक गतिविधि है जो उनके खून में है। इन समुदाय का कोई मंदिर नहीं है और वे किसी मूर्ति की पूजा भी नहीं करते। संथाल सरना धर्म का पालन करते हैं और उनके भगवान और देवी मारंग बरू, देहरा और मांझी है। संथाल लोगों के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वे भूत और आत्माओं का सम्मान करते हैं, जैसे कालीबी, लाकेरा, बेडरंग आदि। संथालों की अपनी न्यायपालिका है, वे झगड़ों को अपने भीतर ही सुलझाते हैं। इनके प्रमुख को मांझी कहते हैं। संथाल भाषा। संताली संथाल परिवार की प्रमुख भाषा है। यह असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा तथा बंगाल में बोली जाती है। संताली हो और मुंडेरी भाषाओं ऑस्ट्रिया एशियाई भाषा परिवार में मुंडा शाखे में आती है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में लगभग 76 लाख लोग यह भाषा बोलते हैं। उसकी अपनी पुरानी लिपि का नाम ओल चिकी है। अंग्रेजी काल में संथाली रोमन में लिखी जाती थी। भारत के उत्तर झारखंड के कुछ हिस्सों में संथाली लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग होता है। संथालों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संथाली कहते हैं। संथाली दुनिया का सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है।